Good morning, class. Today we are going to study science, and the chapter we will continue conservation of plants and animals, chapter number 5. ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था. Consequences of deforestation we will start today. ठीक है, तो open up your book and come on to page number 59. Deforestation has an adverse effect on biodiversity and needs to be checked immediately. Let us read on to know what happened as a result of deforestation. ठीक, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं कि उनके क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट. It is their habitat. They depend on each other for food and other things. Destruction of forest has affected the food chain and destroyed the habitats of many living organisms. ठीक है, डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से क्या होता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और जो नेचुरल हैबिटेट्स होता है जैसे कि बर्ड्स का, एनिमल्स का, स्क्विरल है और सारी बर्ड्स हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. Animals like lions and tigers have become much reduced in number because the forest in which they live has been destroyed. ठीक है, अब फॉरेस्ट में टाइगर, लायन ये सब रहते थे, तो दे आर मीन रिड्यूस्ड इन नंबर क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट था जहाँ वो रहते थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. रिमेंबर दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ दीज एनिमल्स. अनदर रीजन इज देयर हंटिंग बाय ह्यूमन. ठीक, एक तो रीजन हो गया डिफॉरेस्टेशन, उनका घर को खराब कर दिया गया, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. एंड अदर रीजन इज हंटिंग. ठीक, ह्यूमन क्या करते हैं, उनका हंट करते हैं. The level of carbon dioxide in the atmosphere on account of deforestation. You know that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Reduced number of trees require lesser carbon dioxide. So the level of this gas has gone up in the atmosphere resulting in global warming. ठीक है, अब जैसे कि आप ट्रीज काटोगे तो ट्रीज यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए. अब जितना ट्रीज काट लिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा. ठीक है, उससे क्या होगा, जो गैस है इसका लेवल जब बढ़ गया तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी. ठीक, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज एंड इट विल बी ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, क्योंकि कोई ट्री नहीं है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, एंड इट विल रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग. Deforestation leads to increase in temperature and pollution level on the earth. This disturbs the water cycle and reduces rainfall. The outcome is the drought. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से एक आउटकम ये भी आता है कि ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज आता है. टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, उससे क्या होगा, पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा. ठीक है, और इन दोनों की वजह से, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल, उसकी वजह से वाटर साइकिल जो है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, रेनफॉल कम हो जाते हैं. ठीक, विच लीड्स टू ड्राउट, उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है ना. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7 दैट ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ठीक है, ट्री से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता. अब जब ट्रीज हटा दी जाएंगे, रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. ठीक है, जो उनके रूट्स होते हैं ट्रीज के, वो बाइंड करते हैं सॉइल को, विच prevent soil erosion, preventing them from blowing away by wind or water. Soil erosion removes the top layer of the soil that contains the fertile humus. अब सॉइल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है, वहाँ पे फर्टिलिटी होती है. ठीक है, और वही जो लेयर होती है वो इट मेक्स द टॉप लेयर कंटेन द फर्टाइल ह्यूमस. वो सबसे टॉप लेयर कंटेन करती है फर्टाइल ह्यूमस. ठीक, अब वो जब रिमूव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाएगा. एज द लोअर लेयर ऑफ सॉइल कंटेन लेस ह्यूमस. ठीक, जो लोअर लेयर है उसमें लेस ह्यूमस होता है. इफ दिस गोज ऑन द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट. ठीक, अब ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो फर्टाइल लैंड वो क्या बन जाएगा, एक डेजर्ट. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या एडवर्स इफेक्ट है. As a result of deforestation, groundwater level also gets lower. ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल भी लोअर हो जाता है. द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज रिड्यूस्ड. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल surface in the ground slows down. In the absence of trees, their root system, water is not able to seep in the soil. ठीक है, ट्रीज काट लिए जाएंगे तो क्या होगा, रूट सिस्टम में
वाटर सॉइल के अंदर नहीं आ पाएगा, इट इज़ नॉट एबल टू सीप इन टू द सॉइल. एज अ रिजल्ट इन रेनी सीजन वाटर जस्ट फ्लोज ओवर द सॉइल ब्रिंगिंग अबाउट फ्लड्स. अब सॉइल उसको सीप नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो जब रेनी सीजन आएगा तो कोई भी सॉइल उसको जब पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, इट विल रिजल्ट इन फ्लड्स. ठीक है. The above mentioned consequences of deforestation affect the population of organisms found in that area and the types of crops grown there. अब ये सब जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो किस पे और इफेक्ट करेगा, वहाँ के ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन पे, वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. और क्या होगा, द टाइप्स ऑफ क्रॉप. ठीक है. क्रॉप में भी इट विल एडवर्सली अफेक्ट. ठीक है. क्लियर है. अभी हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन.